आप देख रहे हैं अर्ली टाइम्स का फेसबुक लाइव। मैं हूं आपके साथ उबाद मलिक। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि जल्दी जो है 2 सीटों पे इलेक्शन होने जा रहा है जम्मू कश्मीर में। आपको वाजिया रहे कि बडगाम की सीट के ऊपर और नगरोटा सीट के ऊपर जो है 2 सीटें खाली हुई थी, उन पे जो है इलेक्शन अब कुछ टाइम के बाद होने जा रहा है। आपको याद होगा कि बडगाम सीट से उमर अब्दुल्ला ने जीता था। उमर अब्दुल्ला ने 2 जगह पे इलेक्शन जीता था, बडगाम सीट पे और गांधरबल सीट्स पे। और वहीं पे अगर नगरोटा की बात करें, नगरोटा से देवेंद्र सिंह राणा ने जीता, जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। और बडगाम की बात करें, जहां पे उमर अब्दुल्ला को एक सीट को छोड़ना था, उमर अब्दुल्ला ने बडगाम वाली सीट को छोड़ा। और उसके बाद जो है 6 महीने के बाद जो है एक कानून होता है कि 6 महीने के बाद उस सीट पे इलेक्शन होना चाहिए। और वहीं पे अगर नगरोटा की बात करें, नगरोटा में देवेंद्र सिंह राणा ने जीता था, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से पहले थे, उसके बाद बीजेपी में चले गए। जो देवेंद्र सिंह राणा है, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद जो है वो सीट भी वहां पे रिजर्व हो गई। और अब वहां पे बताया जा रहा है कि नगरोटा से देवेंद्र सिंह राणा की जो बेटी है, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। शायद बीजेपी उनको वहां से टिकट दे सकती है, मगर सबकी नजरें जो है वो बडगाम वाली सीट पे है। बडगाम से, जहां पे उमर अब्दुल्ला ने इस बार जो है असेंबली इलेक्शन हुआ, 2 जगह से उमर अब्दुल्ला ने इलेक्शन जीता, बडगाम और गांधरबल से। और फिर उमर अब्दुल्ला ने जो है वो बडगाम वाली सीट जो है वो छोड़ दी। मगर अब सबकी नजरें वहां पे है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे किसको उतारेगी, यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां से अब इसकी बार किसको उतारेगी। क्या ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में जाएगी या अपोजिशन वहां पे कम बैक करेगा, या कोई और वहां से जो है वो सीट हासिल करेगा। मगर सबकी नजरें और निगाहें जो है वो बडगाम के ऊपर है, क्योंकि वहीं से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एमपी सईद आगा रूहुल्ला, उन्होंने जो है सेंट्रल कश्मीर से जीता। और पकड़ बडगाम में, अगर बडगाम की बात करें, आगा रूहुल्ला की वजह से वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक एज मिलता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस वहां पे ज्यादा स्ट्रांग दिखती है। वहीं पे अगर नगरोटा की बात करें, नगरोटा पे देवेंद्र सिंह राणा जी ने जीता था, जो वफात कर गए, अब वो इस दुनिया में है नहीं। उसके बाद वो बीजेपी में चले गए। उनकी बेटी जो है वहां से बीजेपी ने उनको जो है, उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया, उनकी बेटी ने। अब जराई से खबर मिल रही है शायद बीजेपी वहां पे जो है देवेंद्र सिंह राणा की बेटी को टिकट इस बार दे सकता है, यानी कि देवेंद्र सिंह राणा की बेटी वहां से इस बार इलेक्शन लड़ेगी। मगर वहां पे भी कंपटीशन टफ है, अपोजिशन वहां पे भी है। और अपोजिशन में वहां से कौन उतरेगा, क्या बीजेपी की झोली में सीट जाएगी, बहरहाल ये देखने वाली बात होगी। मगर कहीं ना कहीं जो देवेंद्र सिंह राणा है, उन्होंने वहां पे जीता था, और वो एज शायद उनकी बेटी को मिलेगा अगर उनकी बेटी इस बार इलेक्शन में उतरेगी, और अगर बीजेपी उनको वहां पे उतारेगी। क्योंकि जब भी कोई सीट रिजर्व होती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 6 महीने के बाद उस सीट पे इलेक्शन करवाएगा। और जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज बोला है कि जो है आने वाले कुछ टाइम के बाद जो है इन दोनों जगहों पे, जो दोनों सीटें रिजर्व है, इन दोनों जगहों पे जल्दी से जल्दी इलेक्शन होगा। और इलेक्शन तब किसी जगह नहीं होता है कि जब वहां की हुकूमत जो है एक रिपोर्ट पेश करती है, जनाब यहाँ पे हालात ठीक नहीं है, इलेक्शन के काबिल यहाँ पे हालात नहीं है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा माहौल खराब है, तो उसके जिम्मन में एक लेटर लिखा जाता है इलेक्शन कमीशन को। उसके बाद इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है जी हालात नहीं ठीक है, उसके बाद वहां पे इलेक्शन नहीं होता। मगर यहाँ पे जो है अब जम्मू कश्मीर में जैसे पहली पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, उसके बाद असेंबली इलेक्शन हुए, और अब जो है इलेक्शन कमीशन इस मूड में इन दोनों जगहों पे जो 2 सीटें रिजर्व है, इन दोनों जगहों पे इलेक्शन होगा। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस हिसाब से 2024 का असेंबली इलेक्शन जीता, क्या इस बार भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ये सीट जो है वो बडगाम से हासिल कर सकता है? क्या आगा रूहुल्ला का एज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को बडगाम से मिलेगा? क्या उमर अब्दुल्ला ने वहां से जीता, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो एज भी मिलेगा? यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए पॉजिटिव साइन है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वहां पे जीता है ऑलरेडी। आगा रूहुल्ला भी वहां पे एमपी है, आगा रूहुल्ला वहीं से बिलोंग करते, बडगाम से बिलोंग करते, और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्यादा एज लगता है। मगर अपोजिशन भी वहां पे जो है अपोजिशन जो है, पीडीपी की बात करें, बाकी मुख्तलिफ पार्टियों की बात करें, वो भी अपने कैंडिडेट उतारेगी, और वहां पे भी कंपटीशन टफ होगा। वहीं पे नगरोटा की बात करें, वहां पे भी कंपटीशन जो है वो टफ होगा। और दोनों सीटों पे नजर है इस बार, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस की
जोली में बड़गांव वाली सीट जाएगी, वहीं पे नगरोटा की बात करें जो बीजेपी ने इससे पहले जीती है, क्या वो एक बार फिर बीजेपी जीत पाएगी वो सीट? मगर कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बार दोनों जगहों पे कंपटीशन जो है तैयारियों के साथ पॉलिटिकल पार्टियां उतरेंगी, अपने कैंडिडेट्स को वहां पे मैदान में उतारेगी और देखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस बड़गाम से जीत दर्ज कर पाएगी या बीजेपी नगरोटा से जीत दर्ज कर पाएगी। आप देखते रहिए।